हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले थे हिस्ट्री ही क्लास 7 की। तब तक आप सभी के बहुत सारे मैसेज आए कि अभी तो इसमें से किताब वाला चैप्टर जो टॉपिक है वो हुआ ही नहीं। तो मैंने सोचा यस मुझे भूल गया था, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। कुछ लोगों का कहना है कि आप क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट करवाइए, एंड कुछ लोगों का कहना है कि ज्योग्राफी क्लास 6 का। बट वही है कि हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, तो मैंने सोचा ठीक है 7th ही स्टार्ट कर देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी स्टार्ट होना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, तभी जाकर पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास आप सभी को बहुत पसंद आई। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है जहाँ पर क्वेश्चन आंसर आप कराते हो, तो उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, कॉमेंट सेक्शन में है। ठीक है, और वहीं पर आपको मेरे नोट्स का जो है नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप मेरा खुद का नोट्स लेना चाहते हैं तो वहाँ से पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। पूरे शॉर्ट नोट्स मैंने दिए हुए हैं, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 200 से ज़्यादा लाइक्स भी नहीं आते हैं, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो। मैंने आज टेलीग्राम पे बता दिया था कि आज की क्लास होगी 7 बजे। देखिए ये सब हम पढ़ चुके थे, और थोड़ा सा मैं इसमें आपका रिवीजन कराना चाहूँगी, क्योंकि हमने ये कल पढ़ा था कि महाकाव्य की रचना हुई। अब पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, रिवीजन हो रहा है कि शिल्पाधिकारम क्या है, तो एक तमिल महाकाव्य है। ठीक है, और इसकी रचना किया है इलांगो नामक कवि ने। लास्ट में एक दो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चंस हम टेलीग्राम पे करेंगे, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाना। ठीक है, तो शिल्पाधिकारम क्या है, तमिल महाकाव्य है, इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की है। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद एक और तमिल महाकाव्य है, वो है मणिमेखलाई। इसकी रचना किसने किया है, सतनार। दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहां से पढ़ना है, जो कि ये भी एक क्वेश्चन ही है। सारे 5-6 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पुरानी कहानी का संकलन तथा संरक्षण। अब आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा। देखिए हिंदू धर्म से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं जो कि बहुत पहले से प्रचलित है और इसी काल में लिखी गई हैं। इन्हीं में शामिल है पुराण। इतनी बार क्वेश्चन पूछा है कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि पुराण में किसकी कहानियां हैं, तो विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां। तो ये लाइन याद रखना है, क्योंकि ये जब मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे डालूंगी ना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, सारे फैक्ट वाले हैं। तो और इसमें पुराण में दिया गया है कि देवी देवताओं की पूजा कैसे होती है, विधियां दी गई हैं। इसके अलावा संसार की सृष्टि तथा राजा के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर जो पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, जिससे सब उन्हें सुने और समझ सके। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। अब एक और है फेमस, जो कि क्वेश्चन पूछता है महाभारत और रामायण के बारे में। ये भी 2 संस्कृत महाकाव्य हैं जो कि काफी फेमस हैं। ठीक है, सभी लोग जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी। महाभारत आपको पता है कौरव और पांडव के बीच में हुआ था, ये मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। इस युद्ध का उद्देश्य था पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ठीक है, यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पुराण और महाभारत इसको किसने संकलित किया है, तो व्यास ने। और महाभारत में भगवत गीता भी है, तो ये भी लाइन याद रखना है। देखिए यहां से ना स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा। मान लो आपसे पूछ लिया महाभारत किसके युद्ध की कहानी है, कौरव पांडव की है, ये क्या है। ठीक है, तो ये एक संस्कृत महाकाव्य है। इस आखिर में ये हुआ क्यों था, तो राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था पुरुवंश की। बहुत ही पुरानी ये कहानी है। ठीक है, करीब 1500 साल पहले लिखा गया है। पुराण और महाभारत दोनों को किसने संकलित किया है, व्यास ने, व्यास नामक ऋषि ने। महाभारत में क्या है, भगवत गीता भी है। तो ये पूरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे हुए हैं। अब ये हो गई महाभारत की। अच्छा, रामायण का क्वेश्चन बार बार ये पूछता है कि राम जी कहाँ के राजकुमार थे, तो कौशल के राजकुमार थे। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम जी के बारे में है। इनके पिता का नाम तो आपको पता ही है, उन्होंने इन्हें वनवास दिया था। साथ में इनकी पत्नी सीता जी भी गई थी, उनका लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। ये सारी स्टोरी पता है आपको। आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि कहाँ के राजकुमार थे, कौशल के थे। ठीक है, लड़ाई वड़ाई सब लड़ी गई थी, आपको पता ही है। फिर जब वो जीत गए लड़ाई, विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। तो कौशल की राजधानी क्या है, अयोध्या।
महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो महाभारत के व्यास हो गए, रामायण के वाल्मीकि। ये पूरी जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, जैसे आप कुछ लोग सोचेंगे कि यार इसका नोट्स कैसे बनाएं, अब ये ना आपको पूरे पॉइंट्स में सारी चीज़ें लिखनी है। आप इसमें से एक लाइन में मिस नहीं कर सकते हो। हाँ, ये तो स्टोरी है, ये आपको पता होगा, बट फैक्ट जरूर लिखना, ठीक है। बहुत ही कम टॉपिक है, इसमें ज़्यादा बचा भी नहीं है। दूसरा, ये जातक कथाएं पूछी जाती हैं क्योंकि ये आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली स्टोरी होती थी। देखो, आम लोग भी तो कहानी कहते हैं, कविताओं और गीतों की रचना करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। क्वेश्चन पूछता है कि मतलब जातक कथाएं कहाँ पर दिखाई जाती थी, तो स्तूप की रेलिंग तथा अजंता के चित्र में। और अभी ये जो टॉपिक है, जब आप 7th की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो गया है। अब देखो, नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है, अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे। आप में से जो मैंने वीडियोस बनाई थी, बहुत सारे लोग जो हैं पहली बार सीटेड देने जा रहे हैं। अब देखो, आपने पिछली बार दिया होगा, 1-2 नंबर से नहीं हुआ होगा, तो आपको सब कुछ पता है कि क्या सोशल साइंस में पूछा जाता है, क्या नहीं। बट बाकी के वो स्टूडेंट्स भी हैं जो कि पहली बार देने जा रहे हैं। अब उनकी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको बताऊं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और इसी वजह से वो वीडियो मैं लेकर आई थी। तो 1-2 लोगों का कहना था कि आप नोटिफिकेशन आए नहीं है तो आपने क्यों वीडियो बना दिया। आप थंबनेल पर देखो ध्यान से, क्वेश्चंस मार्क लगा हुआ है कि उसका क्या फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये उनके लिए होता है जो पहली बार देने जा रहे हैं, नहीं समझ में आता है उनके लिए। आपको ऑलरेडी पता है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी आप सभी के कमेंट्स आते हैं वो मैं सब पढ़ती हूँ। और मैंने सोचा है कि सोशल साइंस के अलावा भी हम कुछ दूसरे पेपर 2 की सीडीपी भी करें। अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी भी क्लासेस लेकर आऊँगी। अब देखो, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला, तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम इलांगो ने रचना की है। मणिमेखलाई सतनार ने रचना किया है। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ लिया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ आपको पता ही है, इसमें देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। महाभारत हमने पढ़ा, संस्कृत महाकाव्य है, व्यास जी के द्वारा लिखा गया है, और जो रामायण है वो वाल्मीकि जी के द्वारा, ठीक है। बाकी जो बीच बीच में पॉइंट्स थे वो आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से अगेन विज्ञान की भी तो पुस्तक है। तो इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है, आर्यभट्टियम। इसमें इन्होंने लिखा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। जी हाँ, एकदम सही है। जबकि लगता है कि भाई रोज सूर्य निकलता है और डूबता है, ऐसा नहीं है। देखो, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी ना, आपको समझ में आएगा कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर, मतलब अपने ही जगह पर ऐसे चक्कर काटने की वजह से दिन और रात आपको लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सूर्य निकल रहा है और डूब रहा है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो कि लगभग उतनी ही सही है, ठीक है, जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा, सबसे पहला, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी है, आर्यभट्ट ने, संस्कृत में। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, तो दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो इसको जरूर नोट कर लेना, ठीक है। देन ये देखिए, ये जो बॉक्स में दिए होते हैं ना एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि शून्य, देखो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, ठीक है। दूसरा है, ये तो चलो खैर इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आयुर्वेद मैंने इतना हाईलाइट इसलिए किया है। देखो, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, याद रखिएगा, एक थे चरक, दूसरे थे सुश्रुत। तो अब इनसे क्वेश्चन पूछेगा कि चरक ने किसकी रचयिता की क्या चीज लिखा है, उनकी किताब का नाम। तो चरक द्वारा रचित है चरक संहिता, जो कि औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। तो चरक आपसे पूछेगा चरक संहिता। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज मत होना,
चरक की किताब का नाम क्या है? चरक संहिता। उसके बाद से जो सुश्रुत है, उन्होंने किसकी रचना की है? सुश्रुत संहिता। और वो भी शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि सुश्रुत ने किसका वर्णन किया है? तो शल्य चिकित्सा का। ठीक है, तो इतने छोटे से में 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मैं सोच रही थी कि ये जो किताब वाला चैप्टर है हम इसको अलग से करते हैं। 1-2 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, उसे डिस्कस करते हैं, फिर टेलीग्राम पे बाकी के टॉपिक्स वाले भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, 200 से लाइक थोड़ा ज़्यादा करो, आजकल लाइक्स भी बहुत कम आते हैं। बस एक मोटिवेशन बना रहता है, बाकी आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं कि ये इंग्लिश में क्यों हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स बहुत मैसेज करते हैं कि इंग्लिश क्वेश्चंस में लेकर आइए, बहुत ईजी है। शिल्पधिकारम इज अ तमिल एपिक। अभी मैंने आपको बताया कि शिल्पधिकारम एक तमिल महाकाव्य है, किसके द्वारा लिखा गया है? मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, इलांगो। ठीक है, शिल्पधिकारम एक तमिल महाकाव्य है, इलांगो के द्वारा लिखा गया है। और मणिमेखलाई भी तमिल महाकाव्य है, सतनार के द्वारा लिखा गया है। और ये एसएससी में पूछा था, सीटेट तो पूछा ही है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ मणिमेखलाई? अभी हमने देखा सतनार, तमिल महाकाव्य है। ठीक है, 3 क्वेश्चन ही लेकर आई थी। देखो क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है। अब यहाँ पे वहाँ पे पूछा था मणिमेखलाई किसके द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पर पूछा है मणिमेखलाई क्या है? एक तमिल महाकाव्य है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही टॉपिक्स को कितना घुमा के पूछा है। ये सीडीएस में पूछा है, ये देखिए ये एसएससी में भी पूछा है, ये भी आपका एसएससी में ही पूछा है। और ये सिर्फ एसएससी में नहीं, ये अगर आप D++ की तैयारी करते हो, जीएस वाला कोई भी पोर्शन हो किसी भी एग्जाम का, बीपीएससी केवीएस, उसमें भी पूछा हुआ है, सीटेट सुपर टेट। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमारा ये क्लास क्या मतलब हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, अब सिलेबस हमारा टाइमली कंप्लीट होगा, हमारे पास तो 3 महीना है। 6 कंप्लीट हो चुका है, 7 में बहुत ही कम चैप्टर है, और 8 में भी सबसे जो लेंदी होता है ना वो 6 वाली एनसीईआरटी होती है। ज्योग्राफी में भी सेम इसी तरीके से है। तो आप मुझे बताओ, कमेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा करो कि हम 7th की हिस्ट्री स्टार्ट करें या फिर 6 की ज्योग्राफी, देन हम अपनी अगली क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।